ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सामान्य अध्ययन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? आपको बताना है यहाँ पर कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है रदरफोर्ड, दूसरा है रॉन्टजन, तीसरा है मैक्सवेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो रदरफोर्ड सही होगा, रॉन्टजन सही होगा, मैक्सवेल सही होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार्ट टिक कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, जो फर्स्ट का ऑप्शन बी है रॉन्टजन, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट का बी इज द राइट वन। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका नेचुरल फाइबर नहीं है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है कॉटन, दूसरा है सिल्क, तीसरा है एक्रिलिक, चौथा है जूट। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? कॉटन सही होगा, सिल्क सही होगा, एक्रिलिक सही होगा या फिर जूट सही होगा? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन का मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो सेकंड का जो आपका सी है वो एकदम सही यहाँ पर है। जी फ्रेंड्स, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सारे आपके प्राकृतिक रेशा हैं। जबकि आपका जो एक्रिलिक है ये आपका सिंथेटिक होता है, ये आपका आर्टिफिशियल होता है। तो सेकंड का जो सी है वो यहाँ पे एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है आइजक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा है मैरी क्यूरी। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है थर्ड का डी यानी मैरी क्यूरी। तो थर्ड का डी एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है अम्ल वर्षा, दूसरा है विश्वव्यापी तापन, तीसरा है रेडियोधर्मिता, चौथा है जीवाणुविक क्रिया। आपको यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो अम्ल वर्षा सही होगा, विश्वव्यापी तापन सही होगा, रेडियोधर्मिता सही होगा या फिर आपका जीवाणुविक क्रिया सही होगा? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ का ए है अम्ल वर्षा, वो एकदम यहाँ पे सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। तो फ्रेंड्स, आपका जो एसिड रेन होता है ये आपका मेन स्टोन कैंसर का आपका रीजन होता है, कारण होता है। तो फोर्थ का ए यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? आपको बताना है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किस रंजक के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर लाइकोपिन, दूसरा है जैंथोफिल, तीसरा है साइनाइड, चौथा है एंथोसाइनिन। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? लाइकोपिन सही है, जैंथोफिल सही है, साइनाइड सही है या फिर आपका एंथोसाइनिन सही है? और आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा और अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच भी लिया होगा। तो जो आपका फिफ्थ का ए है यानी लाइकोपिन, यहाँ पे एकदम सही जवाब है। तो फिफ्थ का ए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है और इसको आप स्टार्ट टिक कर सकते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ज़्यादा चांसेस है कि आपसे ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएं। तो यहाँ पे जो आपका फिफ्थ का ए है वो एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय एग्माक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एग्माक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? नागपुर में, पुणे में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में? आपको यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सिक्स का ए यानी नागपुर। तो फ्रेंड्स, आपका जो केंद्रीय एग्माक प्रयोगशाला है वो आपका नागपुर में है। तो सिक्स का ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जल प्रदूषण का कारण है, मतलब आपका जो वाटर पॉल्यूशन है उसका मेन रीजन क्या है? तो क्या बढ़ती जनसंख्या है, कीटनाशक है, मनुष्य के क्रियाकलाप हैं या फिर उपयुक्त सभी है? तो फ्रेंड्स बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या है? ए सही होगा यहाँ पर, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा?
फ्रेंड्स ये तो बहुत सा आसान सा ही क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका वो है 7th का डी यानी उपयुक्त सभी। तो बढ़ती जनसंख्या भी मेन रीजन है, कीटनाशक भी एक मेन रीजन है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी एक रीजन है। मतलब कुल मिला के आपका जो 7th का डी है वो एकदम सही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, वसा या खनिज। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प को चूज करना है। प्रोटीन सही है, विटामिन सही है, वसा सही है या फिर खनिज सही है। तो जो 8th का राइट ऑप्शन है वो है 8th का ए यानी प्रोटीन। या फ्रेंड्स दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो आपका है 8th का ए यानी प्रोटीन। तो 8th का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। आपको बताना है यहाँ पर कि इनमें से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। बताइए राइट ऑप्शन क्या है, बाबर सही है, हुमायूं सही है, अकबर सही है या फिर शाहजहां सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो 9th का ए है बाबर वो एकदम सही है। ये फ्रेंड्स बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था, जो बाबर था वो कलंदर के नाम से विख्यात था। सो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 9th का ए यानी बाबर आपका एकदम यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि जो हैदराबाद है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, पहला है यहाँ पर मूसी, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कृष्णा। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चुनाव करना है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या मूसी होगा, महानदी होगा, गोदावरी होगा या फिर कृष्णा होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 10th का राइट ऑप्शन है वो है 10th का ए यानी मूसी। आपका जो हैदराबाद है वो आपका वो मूसी नदी पर स्थित है। सो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 10th का ए, आपका एकदम सही यहाँ पर है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला किसका उदाहरण है, आग्नेय शैल का है, अवसादी शैल का है, रूपांतरित शैल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कोयला जो है वो एक उदाहरण किसका है, आग्नेय शैल का है, अवसादी शैल का है, रूपांतरित शैल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो 11th का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। आपका जो ये अवसादी शैल का आपका एग्जाम्पल है कोयला। तो आपका जो 11th का बी है वो एकदम यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं। तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है, पहला यहाँ पर अरावली, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है पामीर, चौथा है म्यांमार। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, अरावली सही है, सतपुड़ा सही है, पामीर सही है या फिर आपका म्यांमार सही है। सो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 12th का सी यानी पामीर। पामीर को दुनिया की संसार की छत कहते हैं। सो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका पामीर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है कालाहारी, दूसरा है गोबी, तीसरा है सहारा, चौथा है थार। तो क्या कालाहारी सही होगा, गोबी सही होगा, सहारा सही होगा या फिर थार सही होगा। आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प को चूज करना है, चयन करना है उसका। तो बता दूं फ्रेंड्स आपका जो 13 का जो सी है सहारा यहाँ पे एकदम सही है। तो संसार का सबसे बड़ा जो आपका मरुस्थल है वो आपका सहारा है। जो 13 का आपका सी है वो एकदम सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर कि नाटो यानी NATO का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या ब्रुसेल्स में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या फिर पेरिस में है। बताइए फ्रेंड्स नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या फिर पेरिस में है। तो बता दो फ्रेंड्स आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 14 का ए यानी ब्रुसेल्स। फ्रेंड्स आपका जो नाटो है उसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो नाटो।
तो आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपका बना नाटो। तो इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो है ब्रुसेल्स में। सो आपका 14 का जो ए है एकदम सही यहाँ पर है। 14 का ए इज द राइट वन। चलते हैं अगले प्रश्न पे अब। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो क्या सेरीकल्चर कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है या फिर पिसीकल्चर कहलाता है? बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 15 का डी यानी पिसीकल्चर। आपको जो पिसीकल्चर यहाँ पे एकदम राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन और यहाँ पर है। पहला आपका है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर। तो फ्रेंड्स आपका जो सेरीकल्चर होता है यहाँ पे आपका रेशम उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो सेरीकल्चर में आपका रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है विटीकल्चर। तो फ्रेंड्स विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। और बता दूं कि इस अंगूर की खेती को हम लोग द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। आपको साथ में ही पता होना चाहिए कि द्राक्षा कृषि हम लोग अंगूर की खेती को कहते हैं। और इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख व फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो विटीकल्चर है वो आपका अंगूर से संबंधित आपका है। और तीसरा यहाँ पर है वो है हॉर्टिकल्चर। तो बता दो कि इसको हम लोग उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसमें फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित व मसाले वाली फसलें तथा फूल सभी का इसमें उगाना सम्मिलित है। तो आपका जो सेरीकल्चर होता है ये आपका रेशम उत्पादन के लिए है, विटीकल्चर आपका अंगूर के लिए है, हॉर्टिकल्चर आपका यहाँ पर है उद्यान विज्ञान के लिए है, और पिसीकल्चर आपका यहाँ पर मछलियों के लिए है। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 15 का डी यानी पिसीकल्चर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वात दिग्दर्शी यानी विंड वेन का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो आपके जो ऑप्शन हो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है वायु वेग, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है वायु दिशा, चौथा है वायु तापमान। तो आपको बताना है यहाँ पर कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? वायु के वेग को मापने में, वायु दाब मापने में, वायु दिशा मापने में या फिर वायु तापमान मापने में। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 16 का सी यानी वायु दिशा मापने के लिए हम लोग विंड वेन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो 16 का सी है वो एकदम सही यहाँ पर है। तो वायु की दिशा दिखाने वाला एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें लोग विंड वेन बोलते हैं। फ्रेंड्स आपने इसको देखा होगा कि कई टावर्स पे छत के ऊपर लगा होता है। आपके वहाँ पे एक मुर्गा जैसा बना होता है, उसके ऊपर आपका ऐसे बना होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपका होता है, और हवा के साथ में वो भी आपका मूव करता है। तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि हमारी हवा किस दिशा में बह रही है। सो आपका जो 16 का सी है वायु दिशा वो एकदम यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। आपको बताना है कि रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। मतलब आपकी जो रेड डेटा बुक है वो किसकी रिकॉर्ड रखती है? संकटापन्न प्रजातियों की, विलुप्त प्रजातियों की, वनस्पति की या फिर पशु वर्ग की। तो आपको हमें बताना है कि रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। तो यहाँ पर ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सही विकल्प को चूज करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो बता दो फ्रेंड्स आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। तो आपका जो रेड डेटा बुक होती है ये क्या करती है कि जितने भी जीव आपके अभी खतरनाक स्थिति पे हैं, जो विलुप्त होने की स्थिति पे हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है। तो आपको जो 17 का ए है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, ये एकदम आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान से आपको आंसर देना है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। थार मरुस्थल होगा, उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा या फिर झारखंड होगा। तो बताना है आपको यहाँ पर कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स बता दूं कि इसके 2 आंसर सही हैं।
एक आपका उत्तराखंड भी सही है, एक आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस बार टेट में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। लास्ट में इसमें दोनों पे इनको आंसर को मानना पड़ा था। तो फ्रेंड्स आपके दोनों आंसर सही है। कुछ आपके उत्तराखंड में निवास करती हैं थारू जनजाति, जबकि कुछ आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मतलब कुल मिला के दोनों जगह पाई जाती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो आपका बी भी सही है और सी भी सही है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो थारू जनजाति आपकी उत्तराखंड में भी पाई जाती है, साथ में उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो एर्थ का यहाँ पर बी भी सही है प्लस आपका सी भी सही है। चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है उड़ीसा। बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो मध्य प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, झारखंड सही है या फिर आपका उड़ीसा सही है। और आई होप कि अब तक आपको राइट ऑप्शन मन में आ गया होगा। तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 19 का बी यानी छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स आपका जो भिलाई है आपका यह भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। तो आपका जो 19 का आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी यानी छत्तीसगढ़। तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है या फिर यकृत है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। अग्नाशय सही होगा, अधिवृक्क सही होगा, पीयूष सही होगा या फिर यकृत सही होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 20 का डी। 20 का डी यानी यकृत आपका एकदम सही है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यकृत है। और फ्रेंड्स यकृत को हम लोग लीवर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है डी यानी यकृत, और यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो 20 का डी इज द राइट वन। ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है कौन सा है। यूरोप होगा, एशिया होगा, उत्तरी अमेरिका होगा या फिर आपका अफ्रीका होगा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है। यूरोप सही है, एशिया सही है, उत्तरी अमेरिका सही है या फिर आपका अफ्रीका सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 21 का बी यानी एशिया। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार आपका जो बृहत्तम महाद्वीप है वो आपका एशिया है। और फ्रेंड्स बता दूं आपका जो एशिया है इसे हम लोग ना जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो 21 का बी है एशिया आपका एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नहीं वाला वर्ड काफी ध्यान देना है क्योंकि हम लोग अक्सर गलती इसी में करके चले आते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है पंपास, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है कंपोज, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कंपास लिख गया, यहाँ पे कंपोज होगा, और चौथा आपका है प्रेयरी। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पंपास सही होगा, डाउन सही होगा, कंपोज सही होगा या फिर आपका प्रेयरी सही होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 22 का सी यानी कंपोज। आपका यहाँ पर एकदम सही है, बाकी सारे आपके यहाँ पे रॉन्ग हैं। तो 22 का सी आपका एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। मतलब अगर किसी राज्य का अगर राज्यपाल को नियुक्त करना है तो कम से कम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। 35 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष या 30 वर्ष। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। 35 वर्ष सही है, 50 वर्ष सही है, 45 वर्ष सही है या फिर 30 वर्ष सही है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दूं आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 23 का ए यानी 35 वर्ष। राज्यपाल की एज कम से कम 35 ईयर्स की होनी चाहिए। आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 23 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉर्बी एंगलोंग पठार, फ्रेंड्स यहाँ पे विस्तार होगा, स्थित नहीं होगा। तो आपको बताना कि कॉर्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार का, दूसरा है तिब्बत का, तीसरा है हिमालय का, चौथा है शान पठार का। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है, प्रायद्वीप पठार का होगा, तिब्बत का होगा, हिमालय का होगा या फिर शान पठार का होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 24 का ए, यानी प्रायद्वीप पठार का। तो आपका जो कॉर्बी एंगलोंग पठार आपका विस्तार है वो है प्रायद्वीप पठार का। सो आपका 24 का ए यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो क्या हरिद्वार में होता है, पुष्कर में होता है, सोनपुर में होता है या फिर नासिक में होता है। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है, हरिद्वार सही है, पुष्कर सही है, सोनपुर सही है या फिर नासिक सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 25 का सी, यानी सोनपुर। आपका जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आपका सोनपुर में लगता है। तो फ्रेंड्स आपका इसके अकॉर्डिंग आपका 25 का सी एकदम सही होगा, सोनपुर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर